सुप्रभात मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों ने महाभारत तो देखी होगी और सुनी और पढ़ी भी होगी। आज आपका ध्यान हम एक ऐसे पात्र की तरफ ले जाते हैं जो आपको शायद ही याद हो, लेकिन उसके महाभारत के वो प्रमुख पात्रों में एक थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांधार नरेश शकुनी की बहन गांधारी का। गांधारी जन्मजात बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानी, विद्वान तथा शिव भक्त थीं। लेकिन जब उनके पास महाराज धृतराष्ट्र से, जो कि जन्मांध थे, उनके विवाह का प्रस्ताव आता है तो परिवार तो उसका विरोध करता है, लेकिन शिव की कृपा और शिव की इच्छा मानकर उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा उन्होंने इसके लिए अपने आँखों पे काली पट्टी बांध ली। जी हाँ, अपना पति का साथ देने के लिए, जो जन्मांध थे, खुद भी अंधे की तरह जीवन जीने के लिए आगे बढ़ गई। ये बात उनके परिवार और अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगा, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जी को भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जो नियति में था वो उन्होंने किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि गांधार नरेश शकुनी के षड्यंत्रों, विचारों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी तर्कों वितर्कों में महाराज धृतराष्ट्र के मति को फेर दिया और वो मात्र कुरुवंश की रक्षा के बजाय केवल अपने पुत्र मोह में फंस गए और उसी के तहत वो अपने सभी निर्णयों में पुत्र मोह से ग्रसित प्रतीत होने लगे। लेकिन महारानी गांधारी, जो राजमाता होते हुए भी अपने इन दोषों को समझती थी, अपने भाई के दोषों को समझती थी, सोचती थी, उस पर महाराज को पूरी तरह से अपना ज्ञान तथा उनके कर्मों का याद भी दिलाती थी। लेकिन पुत्र मोह में ग्रसित और सत्ता के लालच में पूरी तरह से अंधे हुए धृतराष्ट्र जन्मांध के साथ साथ कर्म से भी विमुख हो गए और कर्मांध भी हो गए। लेकिन माता गांधारी अपने समस्त प्रयास करती रहीं और शिव के आराध्य होते हुए भी, वो शिव की पूजा करते हुए भी, वो अपने परिवार में इस तरह के किसी भी आने वाली विपत्ति से बचाने का भरपूर प्रयास करती थी। लेकिन वो बेचारी अंधी का स्वांग रचने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाई। यही चीज़ हमारे देश में आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा था। ये प्रसंग कहने का मूल कारण आज ये है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद, बहुत वर्षों के बाद कानून की देवी, जी हाँ, कानून की देवी, जिन्हें पहले सुनाई देता था, महसूस करती थी, बोलती थी, लेकिन देख नहीं पाती थी, वो भी माता गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांधे हुए थी, वो भी काली पट्टी। तो उस काली पट्टी का आज उनका निवारण हो गया। माता ने अपना, न्याय की देवी ने अपने आंखों से पट्टी हटा दी है। अर्थात अब हमारे समाज में होने वाले अन्यायों को तथा न्यायों के बीच में फर्क को वो अपने आँखों से देख सकेंगी। दूसरों के कहे के अनुसार अपने दिमाग में कोई इमेज नहीं बनाएंगी। वो पूरे पड़ताल, पूरे सबूतों को, गवाहों को, सभी को अपने नज़रों से, कानों से और हर इंद्रियों से महसूस करते हुए पूरी तरह से निष्ठा के साथ न्याय करेंगी। इसी के संदर्भ में आज का ये वीडियो था। जैसे आप लोग जानते ही हैं, हमारे देश में जघन्य से जघन्य अपराधी को भी कानून में रियायत मिल जाती थी। निर्भया जैसी कांड को भी कानून का इंसाफ मिलने में 10 से 15 साल लग गए थे। और यही यदि कानून की देवी की पट्टी नहीं रहती तो वो उसको पूरी तरह समझती तथा आँखों से देखती तथा समस्त सबूतों तथा गवाहों, यहाँ तक कि विपक्ष के वकीलों को भी अच्छी तरह से देख पाती, समझ पाती और उनके क्रियाकलापों के अनुसार जल्द से जल्द इसका फैसला भी सुनाती। ये मात्र निर्भया जैसे कांड के लिए नहीं, बल्कि होने वाले हर तरह के जुर्मों के लिए
बहुत ही आवश्यक है कि कानून के नज़र में सभी पे समान अंतर और समान भाव से उस पर होने वाले अत्याचारों को देखें तथा भारतीय संविधान जो उनके अब हाथ में रहेगा वो उनके हाथ में कोई तलवार नहीं बल्कि संविधान रहेगा। उस संविधान के अनुरूप उस पर फैसला लेंगी और साथ में ही साथ यदि संविधान में कोई प्रावधान गलत ज़बरदस्ती से डाला गया है तो उसे भी निवारण करने के लिए वो अपना कदम उठाएंगी। यही आज के मूल कारण है जो कि हमारे समाज में राजनेता हो या कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी सदस्य हो समाज का, वो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि और अपने आप के बढ़ावे के लिए ही कानून के सामने सबूतों को तोड़ मरोड़ को तथ्यों को पूरी तरह से उलट फेर करके अपने हित में अपने पक्ष में वो पूरी तरह से फैसले को लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। कई सजाओं के मिलने के बाद भी जनहित याचिकाएं इत्यादि तथा मिर्सी पिटीशन इत्यादि लगा के बड़े से बड़े कुख्यात अपराधी जैसे वो आतंकवादी हों, कसाब जैसे आतंकवादी हो या उनके अफजल गुरु जैसे हों तथा निहारी कांड में करने वाले ये जितने भी दुर्दांत खूनी क्रूर दरिंदे हैं जो समाज में अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए कईयों निर्दोषों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, आर्थिक तरह से देश को कमज़ोर करने वाले जो भ्रष्ट पूंजीपति हो नीरव मोदी इत्यादि जैसे किंगफिशर के मालिक जो कि यहाँ का धन लेके विदेशों में अब ट्रांसफ़र करके देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे रहते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों, ऐसे देशद्रोहियों और ऐसे ही कुकर्मियों के लिए सख्त से सख्त कानूनी सज़ा तभी मिल सकती है जब कानून की देवी अपने आंखों से इस पट्टी को हटा के और सबको अच्छी तरह से जांच परख के उन्हें सजा दे, जिससे आने वाले समय में किसी भी तरह के कुकर्मी 100 बार जुर्म करने से सोचे। भीड़ के रूप में हिंसा फैलाने वाले, मजहबी उन्माद को बढ़ाने वाले सभी कुकर्मियों को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। यही कानून की देवी के आंखों से पट्टी हटने के बाद हम आम जनता यही उनसे आशा लगा के बैठे हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।